आपने सही पढ़ा है टाइटल कि एग्ज़ाम्स अपडेट्स विद द डेट्स एंड एवरीथिंग। तो बराबर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एग्ज़ाम्स की डेट्स, कौन से दिन पे कौन सा पेपर होने वाला है, क्या टाइमिंग है, ये सभी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल अपडेट्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका मैं वेलकम करती हूँ विशाखा सीए एकेडमी में। और अगर आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए हो तो आपको विशाखा सीए एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका कमेंट्स का मैं रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके ना भूलना नहीं और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। जो भी सीए से रिलेटिव जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। स्टार्ट करते हैं हमारा एग्ज़ाम्स का, कैसे करना है, कैसे होने वाला है, उस सभी का पूरा नोटिफिकेशंस। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ किसके लिए है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के लिए। अगर अभी तक आपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम 2021 के लिए जून का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फिलअप कर सकते हो। तो फटाफट जाके आप उसको फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, द कैंडिडेट shall be eligible to appear the foundation exams scheduled to be held in the June 2021 if he या she has या उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो 1 जनवरी 2021 में ही पहले, या कन्वर्ट फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन को कोर्स के हिसाब से एज पर द बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ आईसीआई ऑन और बिफोर 12 अप्रैल 2021, या वो 1 जनवरी 2021 को रजिस्टर करा देना चाहिए अगर आपको जून 2021 में अगर पेपर देना था तो, या फिर वो फाउंडेशन कोर्स को सीपीटी को कन्वर्ट करा चुका हो फाउंडेशन कोर्स में, तो ये दो जन चल सकता है। या शुड हैव अपीयर इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम मीन्स 12th स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय अ एग्जाम बोर्ड्स काउंसलिंग by the law in India or examination recognized by the central government, state government, purpose of admission in the graduate course and the completing then above। इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ एक लागू होना चाहिए। मतलब ये दोनों में से कोई एक प्लस ये, एन का मतलब होता है प्लस और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फीस फॉर द सेंटर इन इंडिया, अगर इंडिया में आपका सेंटर है तो आपका फीस होगा 15,000 रुपये होगा। और अगर लेट फीस है, जैसे अगर अभी आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहा तो उसको 600 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। अगर काठमांडू सेंटर है तो 2,200 होने वाला है। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो डॉलर के हिसाब से $325। तो ये चार्जेस वहाँ पे लगने वाले हैं। जिससे अगर यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने पूरा बताया है कि एडिशनल फीस कितना क्या लगने वाला है, किस में लगने वाला है। तो अगर आप डोमेस्टिक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो 0.5% प्लस जीएसटी लगेगा। वही रूपा कार्ड यूज़ करोगे तो 0.4% प्लस जीएसटी लगेगा। ग्रेटर देन अगर 2,000 रुपीज़ होगा तो 0.9% प्लस जीएसटी होगा। सिर्फ रूपा कार्ड होगा तो नील, इंटरनेशनल कार्ड होगा तो 2.75% विद द जीएसटी। और नेट बैंकिंग कर रहे हो तो नो चार्जेस, और भीम यूपीआई कर रहे हो तो नो चार्जेस। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस, आप अलग अलग तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन डिटेल में जाना पड़ेगा। चेक योर पेमेंट एंड चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। रिफंड्स ऑफ द फीस, अगर रिफंड ऑफ फीस कैसे हो गया, अगर आपने अमाउंट अगर सिस्टम के हिसाब से अगर क्रेडिट या अमाउंट जो किया होगा विद इन 21 डे में लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग योर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको वो फीस वापस रिफंड हो जाएगा अगर आपने नहीं दिया रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आपको ये एग्जामिनेशन सेंटर्स देखना है तो अभी मैं नीचे एक लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स लगने वाला है। मैंने पूरा डिटेल बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं। ऑप्शन टू अपीयर द पेपर इन हिंदी मीडियम, हाँ आपके पास ऑप्शन रहता है, आप पेपर हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट इंक्लूड हिंदी मीडियम कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर द सेक्शन बी ऑफ द पेपर 2। जो पेपर 2 है उसका जो सेक्शन बी होगा उसको आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको इंग्लिश मीडियम में ही अप्लाई
करना है। गाइडलाइंस फॉर द ग्रेड ऑफ राइटिंग कंपेंसेटरी टाइमिंग ऑफ डिफिकल्ट एबिलिटी कैंडिडेट्स। एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो या ब्लाइंडनेस हो गए हो 50%, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइमिंग वहाँ पे दिया जाता है। अब वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल्स में क्या क्या राइटिंग नेट अलाउड है, तो उनको राइटिंग ऑफ अलाउड है। 1.5 hour फॉर द ईच एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड 1 hour ईच ऑफ पेपर 3 एंड 4 इन द फाउंडेशन एग्जाम्स अलाउड करेंगे। जो ये डिसेबिलिटीज और प्रॉब्लम्स है उनको 50% या उससे ज़्यादा, तो उनको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1.5 hour एक्स्ट्रा मिलेगा। वही पेपर 3 एंड 4 के लिए 1 hour एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे नीचे वापस दिया गया है कि अगर लेस देन 50% होंगे डिसेबिलिटीज़ में तो 1 hour एक्स्ट्रा टाइम प्लस राइटिंग इफ़ रिक्वायर्ड, 50% और मोर देन 50% 1.5 hour। वही अगर थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए लेस देन 50% तो हाफ आवर ही मिलेगा। अगर 50 या 50% से ज़्यादा तो आपको 1 hour एक्स्ट्रा मिलेगा। किसी को अगर उस लोगों का पेपर लिखना हो फर्स्ट या सेकेंड के लिए तो 500 रुपीज़ पर पेपर्स का चार्जेस मिलता है। वहीं अगर आपको थर्ड और फोर्थ पेपर्स का अगर आप लिखते हो तो 250 रुपीज़ पर पेपर का एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है। जो भी डिटेल्स होगी आपको PDF के साथ यहाँ पे इस जगह पे आपको पोस्ट करना रहता है। अगर ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ऑफलाइन फिलअप भी फॉर्म होता है तो वो भी आप फिलअप कर सकते हो। चेकलिस्ट फॉर कैंडिडेट, कैंडिडेट का PDF चेकलिस्ट मिलता है। इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड, जैसे ही आपका एग्जाम्स का टाइम टेबल आने के पहले ही आपके 14 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, मतलब हॉल टिकट्स आपको प्रोवाइड्स हो जाएंगे। तो कैंडिडेट को रिक्वेस्ट थी कि आपको हॉल टिकट में चेक करो कि आपका जो फ़ोटोज़ है वो बराबर है कि नहीं, सिग्नेचर्स रहते हैं वो सभी कुछ बराबर है या नहीं, ये सब आपको डिटेल्स वहाँ पे चेक करना है। अगर नहीं हो तो आपको ICAI.com पे जाके आपको वहाँ पे डिटेल्स वहाँ पे उनको बताना होगा, उन लोग आके चेंजेस कर लेंगे आपके। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मेरा ये अगर मिस्टेक्स हुआ है तो उन लोग ये मिस्टेक्स चेंज कर सकते हैं। करेक्शंस विंडोज ओपन है 10 मई 2021 के लिए, तो थोड़ा बहुत आगे बाद चेंजेस हो सकता है इसमें, जब तक हॉल टिकट ना आ जाए तब तक। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा थोड़े ही दिन में, मतलब 1 या 2 दिन में बता दूंगी कैसे इसको फॉर्म को हम फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा डिटेल्स मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, लाइव जाके मैंने एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे आप जाके वो चेक कर सकते हो। क्या साइज़ के फ़ोटोज़ होने चाहिए, किस तरीके से फ़ोटो होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना है, ये सभी मैंने अपडेट उसमें दिए गए हैं। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म्स क्या करना है, उस पर सिग्नेचर्स किसके लगते हैं ये भी मैं बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे भी कंफ्यूजिंग है। कल भी मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें डिक्लेरेशन फॉर्म में किसके सिग्नेचर्स लगेंगे, क्या हम डॉक्टर्स के सिग्नेचर लगा सकते हैं क्या, जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर चलेंगे क्या, तो इन सभी के जवाब भी आपको मैं बताने वाली हूँ। प्लस आपको रिक्वेस्ट है कि आपके जो आंसर्स बुक्स होते हैं वहाँ पे आप ओम, श्री, जीजेस, 786 इस तरीके के जो भी वर्ड्स हो गए आप वहाँ पे न्यूज़ नहीं करें, कृपया करके उनको एक कॉपी माना जाता है कि आपने वो कॉपी किया है। यहाँ तक कि आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेशन लेके जा सकते हो, कैलकुलेटर आपके लिए वो अलाउड है। यहाँ तक कि आपको चिंगम्स खाना, टैमाकोस खाना ये सब भी अलाउड नहीं है एग्ज़ाम्स हॉल में, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपका हॉल टिकट होना चाहिए, राइटिंग पैड्स होना चाहिए और एग्ज़ाम देने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वही चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हो तो आपको स्विच ऑफ करके अपने बैग में रखना रहेगा। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर जो नॉर्मल कैलकुलेटर आता है, नॉर्मल कैलकुलेटर की बात कर रही हूँ जिसमें 6 फंक्शंस होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं, वो वाले ही कैलकुलेटर चलेगा। और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अगस्त 2021 में डिक्लेयर हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर होने के बाद 4 to 5 days के बाद आपको मिल जाएगा। पासिंग सर्टिफिकेट, नो पास सर्टिफिकेट विल बी इशू, जो पास सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका कुछ इशूबल नहीं होता है। पास विद द डिस्ट्रीब्यूट द कैंडिडेट स्क्वायर द मिनिमम 70% मार्क्स विल बी
डिक्लेयर पास विद डिस्टिंक्शन। अगर जो 70% से ज़्यादा अगर लाता है 70% तो ही उनको पास माना जाता है। विद होल्डिंग ऑफ रिजल्ट्स, इसमें कैंडिडेट्स का जो एलिजिबिलिटीज है पेपर्स का वो यहाँ पे देख लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो भी रहेगा वो। मेरिट लिस्ट निकलता है? नहीं, मेरिट लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकलता है। आपको नॉर्मली जो मार्क्स लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे आपको मालूम है 3rd और 4th पेपर में नेगेटिव मार्क्स रहता है, 1/4 मार्क्स कट जाता है। ये कैसे कटता है इसका मैंने नीचे एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, यहाँ तक कि आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो ये कैसे होता है। अगर आपको पेपर्स आपका वेरिफिकेशंस कराना है वापस तो 100 रुपीज़ पर पेपर का चार्जेस होता है। और एग्जामिनेशन हैज़ बी ऑप्शन टू अप्लाई द सर्टिफाइड कॉपी हीज एंड एविडेंस पेपर बुक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस विच इज़ ₹500 पर पेपर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अगर वापस आपको लगता है कि पेपर नहीं मेरे को इतने मार्क्स आने चाहिए तो ये आने चाहिए, तो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका जो ये जो 3rd और 4th पेपर जिसमें आपको आंसर पेपर और रिलेटिव आंसर्स की विल नॉट बी प्रोवाइड टू कैंडिडेट whose case the certified copy of answer book only the code of OMR आंसर सेट विल बी प्रोवाइड। आपको सिर्फ एक OMR का आंसर सेट का प्रोवाइड मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आंसर बुक और क्वेश्चन बुक दोनों आपको प्रोवाइड नहीं मिलेगा। तो आपको वो OMR जो रहता है आंसर सेट का प्रोविजंस वो आपको संभाल के रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको अगर मार्क्स कम आए हैं तो वापस आप पेपर रीचेक करा दीजिए। और अगर 10 जून से लेकर 23 जून तक एडमिट कार्ड्स के लिए ये फ़ोन नंबर से प्लस उनका ईमेल आईडी दिया गया है। एडमिट कार्ड्स का और रिजल्ट्स का सबका अलग अलग है। एडमिट कार्ड के लिए ये यूज़ करना है, रिजल्ट्स के लिए भी यहाँ पे ही आपको आना है, और प्लस ईमेल आईडीज़ के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि आप जब भी आप चेक कर रहे हो आपका रिजल्ट या ये सब, तो आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा एक ही टाइम पे 3-4 जन का बिल्कुल मत ओपन कीजिए, एक टाइम पे एक जन का ही ओपन कीजिए, तो इसमें इजीली वे होगा। आपका नाम आपके बराबर जैसा दिया रहेगा वैसे ही लिखना है, मीडियम सर्च करना है, एग्जामिनेशन सेंटर चेक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स चेक करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग ये सब O है और ये बाद में जो दिए है वो 0 है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, आपका एग्ज़ाम्स की डेट्स क्या है उस पर अब हम आ जाते हैं। ये जो बाकी की डिटेल्स अभी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसकी डिटेल्स के बारे में मैं आगे जाके बाद में बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स डेट्स के बारे में। तो जैसे ही आपको मालूम है कि हर साल 2 बार पेपर होता है, एक मई में होता है, मई जून में या नवंबर दिसंबर में। और जो बुकलेट का क्वेश्चन पेपर का जो आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स आता है वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो पेपर 3 और 4 है वो इंग्लिश मीडियम में ही आता है। अब देख लेते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो मैं फुल अपडेट्स लेके आती हूँ सी के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देख लेते हैं कौन से दिन में कौन सा पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले पेपर 1 दिया है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो है आपका 24 जून थर्सडे 2 o'clock से लेके 5 o'clock 3 hours का पेपर यहाँ पे होने वाला है। सेक्शन ए बिजनेस लॉ एंड सेक्शन बी बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये पेपर एक ही साथ होने वाला है, अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा। ये पेपर है आपका 26 को 6 2021 को सैटरडे 2 o'clock से लेके 5 o'clock तक 3 hours का पेपर है, मतलब आपको यहाँ पे एक दिन का गैप मिलता है पढ़ने के लिए। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग एंड द स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपका डेट है 28 2021 मंडे, टाइमिंग है 2 to 4 और आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा 2 hour।
Business Economic and the Business and the Commercial Knowledge 36 2021 Wednesday 2 to 4 2 hour। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस आया था। प्लस अप टू 50 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपको फर्स्ट और सेकेंड पेपर में पेपर रीड करने के लिए। वो अभी यहाँ पे दिया नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको कि आपको फर्स्ट और सेकेंड पेपर में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा रीड करने के लिए, लिखने के लिए नहीं। थर्ड और फोर्थ पेपर में आपको टाइमिंग नहीं है, 2 o'clock से 4 o'clock का ही टाइमिंग है। फर्स्ट और सेकेंड पेपर आपको मिल जाएगा 1:45 को ही आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे, तो आप उसको रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और कैंडिडेट विल नॉट बी permitted टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल till the conclusion of exams number early exit will be permitted. If the candidate has completed his paper, candidate will have to require to submit the answers papers for the third and fourth क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर्स आपको थर्ड और फोर्थ का प्रोवाइड करना है। फर्स्ट और सेकेंड के लिए आप क्वेश्चन पेपर घर पे लेके जा सकते हो, वहीं थर्ड और फोर्थ के लिए क्वेश्चन पेपर आप घर पे बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हो। और अलॉन्ग विद OMR आंसर शीट होता है। अब ये OMR आंसर शीट किस तरीके से होता है, कैसे फिलअप करते हैं, वो भी मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे अपडेट्स यहाँ पे आए। और यह एग्जाम टाइम फॉर द आउटर जो हमारे हैं उनके लिए यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा CA एकेडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगा हो, अभी तक आपको टाइम टेबल नहीं मालूम था, टाइम टेबल मिल गया है, तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। Thank you for watching it. Bye. Take care and all the best and stay home.